हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक पढ़ाई चल रही है। तो मैं हूँ रोहित राज और आपके अपने चैनल राज मैथ पे आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम पर ये अगला वीडियो। आज के वीडियो में हम नेचुरल नंबर और होल नंबर पे के बारे में आपको बताएंगे और उस पे जो अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे वो आपको करवाएंगे। तो आप तैयार हैं? कॉपी कलम निकाल लीजिए और हमारे साथ आइए, आज चर्चा करते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर पे। तो आपने इसके बारे में बहुत पहले भी पढ़ा होगा, हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। आज हम उसके डिफिनेशंस के बारे में आपको बताएंगे और उस पर क्या क्या सवाल आते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले कॉपी कलम निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। पहले नेचुरल नंबर के बारे में जानेंगे। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। पहले के लोग भी जो है संख्याओं को गिनना शुरू करते थे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कोई भी चीज़ की काउंटिंग करते थे, या तो उसको लिखते थे या किसी भी सिंबल में उसको ढालते थे, जिससे डिनोट होता था कि हम संख्याओं को काउंट कर रहे हैं। उस समय जीरो का इजाद नहीं हुआ था, जीरो की खोज नहीं हुई थी, लोग जीरो के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, तो संख्याओं को लिखने के लिए शुरू कहाँ से करते हैं? 1 से या 1 से बोल सकते हैं, या उनके लैंग्वेज में उस समय कुछ और बोलते होंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। हिंदी में गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से। कोई भी लैंग्वेज में जो शुरुआत होता है गिनती का होता है 1 2 3 या 1 2 3 ऐसे करके गिनती शुरू करते हैं। तो गिनती जहाँ से शुरू होती है प्राकृत संख्या वहीं से शुरू होता है और ये इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, कोई भी हम नंबर सोच लेंगे, उसमें यदि हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें उससे अगला नेचुरल नंबर मिल जाएगा। इसलिए ये इन्फिनिटी तक जाता है, क्योंकि हम जितने बड़ा नंबर सोच सकते हैं। जैसे 100 सोच लिए, यदि हम उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 101 अगला नेचुरल नंबर हो जाएगा। उसी तरह से 1 लाख सोच लेंगे, ठीक है, तो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 1,01,000 जो होगा वो अगला नेचुरल नंबर होगा। इसीलिए हम जो भी सोच सकते हैं उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिल जाएगा। इसीलिए नेचुरल नंबर का कोई संख्या आपसे पूछे कितने होते हैं तो ये इन्फिनाइट होते हैं। अभी तक नहीं पता कि लास्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। कुछ भी हम लिख सकते हैं, जितना बड़ा से बड़ा संख्या नंबर लिखेंगे उसमें यदि हम 1 ऐड कर देंगे तो उससे अगला नेचुरल नंबर हमें मिल जाएगा। यानी नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है? 1 से, और कहाँ तक जाता है? इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो कोई आपसे डिफिनेशन पूछे तो बोलेंगे काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो इसके जो सेट होता है नेचुरल n से शुरू हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसके सेट को n द्वारा डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई n। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाई n। इसका जो सेट होता है उसको n द्वारा डिनोट करते हैं। यानी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट का इस तरह से सिंबल देते हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पे इसको कर सकते हैं। इसका वैल्यू होता है इन्फिनाइट, इसको इन्फिनाइट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
तो एक इसका आता है रिप्रेजेंटेशन के लिए, कोई भी नंबर है उसको नंबर लाइन पे ना रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपको आना चाहिए, ये सभी क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे नेचुरल नंबर को कैसे करते हैं, होल नंबर को कैसे करेंगे, इंटीजर्स को कैसे करेंगे, नेचुरल नंबर रेशनल नंबर को कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। तो नंबर लाइन क्या होता है, एक लाइन होता है जिस पे संख्याओं को लिखा जाता है। जैसे ये क्या है, एक लाइन है, इस पे यदि हम संख्याओं को रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा नंबर लाइन। ठीक है, तो इसको कैसे, जीरो के राइट साइड में जो नंबर लिखते हैं वो पॉजिटिव होता है और जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखते हैं वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो लेकिन हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, नेचुरल नंबर को। तो प्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे और इस पे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होता है, 1 2 3 4 5 6 से लेके इन्फिनाइट तक होता है। तो इसमें क्या है कि नेचुरल नंबर में आपको बताया था कि नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं और इसमें जीरो शामिल नहीं होता है। इसलिए जब इसको नंबर लाइन पे लिखते हैं तो ये 1 से शुरू होता है और इधर ये राइट साइड में इन्फिनाइट तक बढ़ता हुआ जाएगा। तो जब भी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसको 1 से लिखेंगे, इसमें जीरो या निगेटिव इंटीजर्स का ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरह से नेचुरल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आदमी जो है ना, खास करके जो होमोसेपियंस है उसका दिमाग जो है ना बहुत तेज चलता है। ठीक है, वो हमेशा ज्ञान प्राप्ति के लिए मतलब विचलित रहते हैं, खोजते रहते हैं, नए नए चीज़ों को ईजाद करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। इसीलिए मनुष्य जो है आज के जो जितने भी प्राणी हैं उसमें सबसे ऊपर कौन है, आज मनुष्य हैं। खास करके जो होमोसेपियंस हैं वो आज पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिए हैं और सभी का राजा बन के बैठे हैं, सबसे ऊपर में हैं। इन्हीं कारण से कि उनका जो ज्ञान प्राप्त करने का भूख है वो बहुत ज़्यादा है, वो हर एक चीज़ पे अपना दिमाग लगाते रहते हैं। उसी तरीक़ा से जब नेचुरल नंबर चल रहा था तो इसमें लोगों ने सोचा कि चलो 2 नेचुरल नंबर को जोड़ के देखते हैं। जैसे 1 है, इसमें 2 ऐड कर दिए तो एक नेचुरल नंबर आ गया। 3 है, इसमें 5 ऐड कर दिए तो नेचुरल नंबर आ रहा है। ठीक है, फिर माइनस कर दिया कि चलो हमारे पास जैसे 8 मैंगोज़ है, ठीक है, उसमें से यदि हम 5 मैंगोज़ खा गए तो हमको कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, 10 है, उसमें से हम यदि 8 खा गए तो कितना बचा, 2 बच गया। लेकिन आदमी सोचा कि यार यदि हमारे पास 10 मैंगोज़ हैं और यदि हमने 10 का 10 मैंगोज़ खा गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यदि हमको ऐसा रिप्रेजेंट करना हो, कभी ऐसे किसी को बताना हो कि हाँ भाई हम 10 मैंगो हमारे पास था और 10 मैंगो जो है हम खा गए, तो हमारे पास क्या बचा, हम किसको कैसे बताएंगे कि उसको क्या। तो इसको ऐसा सोचते सोचते हमारे महान गणितज्ञ, नाम सुना होगा आर्यभट्ट ने सोचा कि इस प्रश्न का हल करने के लिए एक नया संख्या जो है ना ईजाद करना पड़ेगा, एक नया संख्या का खोज करना पड़ेगा, एक नया संख्या बनाना पड़ेगा जो इस बात को बता सके कि यदि हमारे पास 5 टॉफ़ी है और हम 5 खा गए तो हमारे पास क्या बचेगा, उसको सिंबल में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उन्होंने एक नया संख्या जो है खोज की जिसका नाम है 0। क्या नाम है, शून्य। तो शून्य का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने, और वो हमारे ही देश में इसका इजाद हुआ है। ठीक है, तो 0 अब इजाद हो गया। हमारे पास पहले क्या था, नेचुरल नंबर था, अब 0 हो गया। अब 0 को तो नेचुरल नंबर में रख नहीं सकते, तो इसके लिए उन्होंने एक नया नंबर बनाया जिसको बोलते हैं होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में ज़्यादा कोई फ़र्क
नहीं है। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होता है, उसमें 0 नहीं होता है। और होल नंबर जो है वो 0 से शुरू होता है और उसमें सारे नेचुरल नंबर आते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें हम यदि जीरो को भी शामिल कर लें तो हमारे पास जो नया नंबर का सेट बनेगा उसको बोलेंगे होल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है। और इसका जो सेट है, द सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय W। जैसे नेचुरल नंबर का पहला जो लेटर था एन था, तो उसको हम कैपिटल एन के द्वारा नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किए थे। होल नंबर का पहला लेटर क्या है, W है, इसलिए इसके जो सेट होता है उसको W द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो W कहाँ से शुरू होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 से लेके इनफिनाइट तक जो नंबर होता है उसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में आपको फर्क पता चल गया होगा कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है। यही दोनों में फर्क है और ये आपको याद रखना है। डिफिनेशन हमने लिख दिया कि ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं टुगेदर विद 0, उसमें 0 शामिल हो जाता है या उसके साथ आ जाता है, तो उस नंबर का जो सेट बनता है उसको बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, अब इसको देखो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक नंबर लाइन खींच दीजिए और होल नंबर को कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये होल नंबर हो गया। अब इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, इसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे क्यों करते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन इसीलिए भी जरूरी है कि कुछ चीज़ें आपको जानने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में हमने आपको एक सक्सेसर और प्रेडिसेसर के बारे में बताया था। तो सक्सेसर किसी भी नंबर का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो नंबर को क्या करते हैं कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जिसका पूछ रहा है उससे राइट वाला जो नंबर होता है वो उसका सक्सेसर कहलाता है। जैसे 2 का सक्सेसर पूछेगा तो कौन सा होगा, 3, क्योंकि 3 इसके राइट साइड में आ रहा है। 2 का प्रीडिसेसर पूछेगा तो कौन होगा, 1 होगा, क्योंकि ये इसके लेफ्ट साइड में आता है। तो जब आपको संख्याओं को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आएगा तो ये सक्सेसर और प्रीडिसेसर का जो सवाल है वो आपको आसानी से आ जाएगा। यदि ये नहीं करते तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन यदि आप नंबर लाइन पे हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे तो इतना याद रखना है कि राइट साइड में जो नंबर आता है किसी भी नंबर का जिसका हमको पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए 0 का पूछ रहा है
ठीक है। तो 0 का सक्सेसर क्या होगा 1, क्योंकि 1 इसके राइट साइड में, जस्ट राइट साइड में आ रहा है। या 0 में 1 ऐड करने पे, देखिए जब भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट क्या हो रहा है कि 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3। तो जब किसी नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो उसका सक्सेसर मिलता है, ठीक है। और नंबर लाइन पे जो नंबर के जस्ट राइट में लिखा होता है वो उससे 1 ज़्यादा होता है, इसलिए वो उसका सक्सेसर होता है। तो आप दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो नंबर लाइन पे लिख के या 1 ऐड करके। तो नंबर लाइन लिखने पे आपको सीधा दिख जाएगा कि भाई 0 का सक्सेसर 1 है, 2 का सक्सेसर 3 है, 4 का सक्सेसर 5 है। तो ये फ़ायदा होता है, इससे समझने में आसानी होता है। जैसे मान लीजिए आपको पूछेगा कि 10 का सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर ऑफ 10, तब क्या करेंगे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और 10, 11, 12 जैसे लिखते हैं, तो 10 का सक्सेसर क्या होगा 11 हो जाएगा। तो ये समझने में आसानी होता है। अब ये क्या पॉजिटिव वाला जो है वो तो आसानी से समझ में आ जाता है। जो दिक्कत कहाँ पे आता है निगेटिव वाले में दिक्कत आता है। तो ये समझ में आ गया, हम निगेटिव वाले इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं कि बाद में आप कंफ्यूजन हो जाओ, क्योंकि अभी निगेटिव वाले हमने आपको पढ़ाया नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे बात चली तो हम आपको समझा दे, डॉट जो है आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कि जब हम नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटीजर्स क्या होता है, लेकिन अभी आप थोड़ा सा इतना समझ लीजिए। ठीक है, जैसे पॉजिटिव का पूछ रहा था ना, उसमें पता चल जाता है, लेकिन निगेटिव वाला का जब तक लिखेंगे नहीं वो समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई आपसे पूछ दे कि -2 का सक्सेसर क्या होगा, -2 का सक्सेसर, ऐसे आपको पूछेगा कि -2 का सक्सेसर क्या होगा, तो आप झट से आंसर लिख देंगे कि -3 होगा। -2 का सक्सेसर पूछेगा तो आप बता देंगे कि क्या होगा -3 इसका सक्सेसर होगा। लेकिन क्या होता है गलत हो जाता है, क्योंकि सक्सेसर क्या होता है राइट साइड में होता है, ठीक है। और -2 के राइट साइड में क्या है -1 है, यानी -2 का सक्सेसर क्या होगा सक्सेसर ऑफ -2 इक्वल टू क्या होगा -1, ठीक है। -2 का सक्सेसर क्या होगा -1, लेकिन अधिकतर लोग क्या बोल देते हैं -2 का सक्सेसर -3 होगा, जबकि -3 क्या है प्रीडिसेसर है। जो लेफ्ट साइड में होता है वो क्या होता है प्रीडिसेसर होता है। क्योंकि देखो ना संख्याओं को हम लिखते हैं ना 0 से इधर लिखते हैं तो 1 2 3 इधर जाता है, और -1 -2 -3 इधर आता है। यानी कोई भी नंबर जो लेफ्ट साइड में लिखा हो वो छोटा होता है, और राइट साइड में जो लिखा होता है वो बड़ा होता है। यानी जब आपको पूछेगा कि -2 बड़ा है कि -1, तो आप क्या कब बताएंगे कि -2 इज लेस देन -1, यानी -2 जो है -1 से छोटा है, क्योंकि ये इसके लेफ्ट साइड में है। इसीलिए संख्याओं को नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। तो हमने आपको बताया अभी होल नंबर के बारे में और नेचुरल नंबर के बारे में, और उसको कैसे डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को n द्वारा डिनोट किया जाता है और होल नंबर को w द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ये समझ लीजिए कि मान लीजिए हम इसको वेन डायग्राम में यदि आप देखें, तो यदि ये नेचुरल नंबर है तो होल नंबर जो है इससे बड़ा होता है, होल नंबर इससे बड़ा होता है। यदि ये वाला होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 0 यहाँ पे आएगा। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 से लेके इन्फिनाइट तक आता है, और होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है। यानी होल नंबर का परिवार जो है वो बड़ा होता है और नेचुरल नंबर का परिवार उससे छोटा होता है। हम ये कह सकते हैं कि सारा का सारा नेचुरल नंबर जो है ना वो होल नंबर होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें कि सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, लेकिन सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि 0 क्या है नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सभी होल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है कि 1 2 छोटे सवाल आपसे पूछता है, वो हम आपको करवा देते हैं, आप उसको ध्यान रखें, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट
नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है। ठीक है, इस पे एक और पूछ सकता है, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। और ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होता है। तो आप वीडियो को पॉज कर लें और इसको बना के दिखाएं। ठीक है, मतलब बना लें आप, फिर मैं आपको बताता हूं। तो आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा और बना लिया होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। नेचुरल नंबर में हमने आपको बताया था कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग कहाँ से होता है, 1 से, इसलिए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 1। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0, क्योंकि जब नेचुरल नंबर में 0 शामिल कर लेते हैं तो वो होल नंबर का परिवार बनता है, और होल नंबर में सबसे छोटा कौन होगा, 0। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो इसका आंसर होता है इनफाइनाइट। ठीक है, और ग्रेटेस्ट होल नंबर भी क्या होता है, इनफाइनाइट, क्योंकि लास्ट तो दोनों का एक ही होगा। सारा का सारा जो है नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, इसलिए जब हम लास्ट नेचुरल नंबर नहीं निकाल सकते तो लास्ट होल नंबर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो लास्ट होल नंबर भी हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे बनाएंगे, आप वीडियो को पॉज करके बना ले, फिर इसका सॉल्यूशन देखें। इसमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम पूछ रहा है। सम मतलब होता है ऐड। ठीक है, तो फर्स्ट 5 जो है नेचुरल नंबर लिख देंगे और उसका सम निकाल देंगे। तो ये सबको जोड़ के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन लिखेंगे। तो 1 से 10 तक जो नेचुरल नंबर है उसको ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 इज इक्वल टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। फर्स्ट 5 होल नंबर का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें कहाँ से शुरू होगा, 0 से। 0 1 2 3 4, ये देखिए 5 हो गया। 1 2 3 4 5। इसमें क्या है, एक उससे कम होगा, नेचुरल नंबर से एक कम पहले वाला डिजिट तक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 0 से शुरू होता है। ठीक है, अब इसका सम निकालना है, तो आप लोगों ने निकाल लिया होगा। 5 4 9, 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। कितना हो जाएगा, 15। उसी तरीके से इसको सारा को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 55। ठीक है, अब जोड़ के देख लें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर्स निकालना रहेगा। तो क्या, जो नेचुरल नंबर यदि आपने निकाल रखा है, ठीक है, उसमें जो लास्ट वाला है उसको माइनस कर देंगे।
ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही होगा, तो 15 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, उसी तरीक़ा से यदि फर्स्ट 10 होल नंबर का निकालना होगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, तो क्या करेंगे, लास्ट में कितना आ रहा है 10, इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45, यानी फर्स्ट 10 होल नंबर का सम कितना होगा 45, और फर्स्ट 5 होल नंबर का सम कितना होगा 10, यानी ये जितना आएगा उसमें जो लास्ट वाला नंबर रहेगा उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, नहीं दिमाग लाना कोई बात नहीं, आप उसको लिख दीजिए और उसका ऐड निकाल दीजिए, उसको जोड़ दीजिए तो उसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आता है, और ये वाला मेन जो है ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इसको याद कर लें। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हमने आपको बताया है उसको याद कर ले। कई बार क्या होता है कि स्कूल के एग्जामिनेशन में इसका डिफरेंस लिखने के लिए आता है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वो हम आपको बोल देते हैं, आप उसको ध्यान में रखें कि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से शुरू होता है पहला, और होल नंबर में क्या लिखेंगे कि होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। सभी नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं, सभी नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो 0 है, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो 1 है, तो ये आप लिख सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हमने बता दिया। अब एक इसका फॉर्मूला देख लीजिए, नेचुरल नंबर का बताते जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, उसके लिए एक सूत्र है, पहले उसको जान लीजिए कि सम ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यदि फर्स्ट रहेगा तो, या मतलब 1 से रहेगा तो इस फॉर्मूले से निकलेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, सम ऑफ नेचुरल, इसमें क्या है कि ये शुरू कहाँ से होगा, फर्स्ट से, मतलब 1 से शुरू होगा तभी, और n जो है वो बताएगा n इज इक्वल टू टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर के कितने टर्म्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको बताया था, एग्जाम्पल इसका देख लीजिए कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो अभी हमने करके बताया था। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा था 55, यहाँ पे पहले लिख ले। ठीक है, फिर इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम कितना आता है 55, जो हमने आपको बताया, लेकिन इसको बनाएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला में n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 10, टोटल कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स आ रहे हैं 10, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10, तो सम निकाल देंगे। तो सम बराबर क्या है, n इंटू n प्लस 1/2, यानी हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी 11, है ना, इस पे रख देंगे तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2 ऐसे आएगा, यानी 10 इंटू 11/2। ठीक है, 2 5 जा 10 और 11 5 जा 55, आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक और इस पे क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है 20,
तो सम बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू 21, है ना। सूत्र पहले लिखना चाहते हैं तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लें, n इंटू एन प्लस 1/2, n प्लस 1/2 यानी 20 इंटू 20 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 20 इंटू 21/2, 2 10 जा 20 और ये हो जाएगा 21 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 10 जा 210, ये इसका आंसर हो जाएगा। और भी देख लीजिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, इसका निकालना है। तो इसका कैसे निकालेंगे, आप वीडियो को पॉज करके देख लें, बना ले पहले, फिर सॉल्यूशन देखें। यहाँ पे n इक्वल टू कितना है 50, ठीक है। तो सम बराबर क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 यानी 50 इंटू 50 प्लस 1/2 यानी 50 इंटू 50 1/2। इसको काट देंगे तो 25 बार में कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 1 जा 25 कैरी 2 और 25 5 जा 125 और 2 127, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रख के आप इसको बना सकते हो उसी तरह से। मान लेते हैं कि ये अगला क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का पूछ दे। 100 नेचुरल नंबर का पूछेगा, कितना हो जाएगा 100, n बराबर कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ रख देंगे 100 इंटू एन प्लस 1 करेंगे कितना, अब तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 101 लिख देंगे, एक ज़्यादा, ठीक है, /2। यहाँ पे हो जाएगा 50, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 करेंगे हो जाएगा 50 50, ठीक है। 50 1 जा 50, यहाँ पे करेंगे तो 50 का 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर 50 50 आ जाएगा। देखो 50 को 1 से करेंगे तो 50 हो जाएगा 0, कैरी 5 हो जाएगा, इसको 0 से करेंगे तो 0 और 5 हो जाएगा, फिर 50 को 1 से करेंगे 50, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको हमने जो फॉर्मूला बताया था यहाँ पे वो यूज कर सकते हैं। जैसे यदि आपको पूछेगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स का पूछेगा, तो हम बताए थे कि जो लास्ट वाला टर्म रहेगा ना उसको ना माइनस कर देंगे, लास्ट में जो आएगा उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे n बराबर क्या है, सॉल्यूशन इसका देख लीजिए, तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पे n बराबर क्या है 100। तो सम बराबर क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस n, ठीक है। n मतलब टर्म्स या लास्ट वाला भी संख्या वही होता है, इसलिए यहाँ पे n को क्या करेंगे एक बार माइनस कर देंगे। तो अभी हमने इसको निकाला तो कितना आ गया n इंटू एन प्लस 1/2 करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50 50 और लास्ट वाला संख्या कितना है 100, ठीक है। तो इसमें से 100 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0594, इतना इसका आंसर आ जाएगा। तो जब भी 100 होल नंबर का निकालेगा तो हम 100 नेचुरल नंबर का निकाल देंगे, और चूंकि 100 होल नंबर पूछ रहा है उसमें 100 तो आएगा नहीं, वो 99 तक आएगा, क्योंकि होल नंबर कहाँ से शुरू होता है 0 से, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। इसलिए उसमें क्या करेंगे कि जो लास्ट वाला टर्म होगा उसको माइनस कर देंगे तो वो निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। नहीं तो आप जोड़ते रह जाइए 1 से 100 तक, जोड़ने में ही आपका पूरा समय निकल जाएगा, हम निकाल नहीं सकते। और कंपटीशन में क्या 1 मिनट का टाइम रहेगा। तो ये दिमाग लगाना है कि जब भी आपको पूछेगा तो उसको उसमें से निकाल के माइनस कर देना है, ठीक है। जो लास्ट नंबर रहेगा होल नंबर का जब पूछेगा तो नेचुरल नंबर का निकाल लेंगे और उसमें लास्ट वाला जो नंबर है उसको माइनस कर देंगे तो वो निकल जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको और बता देते हैं, देख लीजिए।
जैसे क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 80 होल नंबर्स। फर्स्ट 80 होल नंबर्स का निकालना है। तो यहाँ पे n बराबर कितना है, सॉल्यूशन में यहाँ लिख देंगे n बराबर कितना है 80। अब सम निकालना है तो क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1/2 और माइनस 80। लास्ट वाला टर्म 80 ही आएगा, इसलिए इसमें से लास्ट वाला क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि होल नंबर का पूछ रहा है। तो यहाँ से इसको बना लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 80 इंटू 80 1/2 माइनस 80 है। इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 40 बार में, और इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 41 जा 40 का 0 और कैरी 4 हो जाएगा, और 4 8 जा 32 यानी 320 हो जाएगा, और 4 324। 8 चौके 32 और एक 0 ये वाला यहाँ आएगा, लेकिन इसमें 4 कैरी था, 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3240। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन करके देख लें। इसमें से 80 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 31360। ठीक है, 0 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो होल नंबर का जब भी निकालना होगा, ये क्वेश्चन में आएगा, तो उसका ध्यान रखना है कि उसको फॉर्मूला सेम लगेगा, लेकिन इसमें से जो लास्ट वाला टर्म होगा उसको माइनस कर दे। छोटा सा एग्जांपल आप देख लीजिए 7वें नंबर क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ 11 प्लस 12 प्लस 13 से लेके 20 तक पूछ रहा है। ठीक है, कि 11 से लेके 20 तक आप जोड़ के बताइए कि कितना होगा। यदि आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि नहीं आ रहा है तो आप इसको देख लीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि पहले 1 से लेके 20 तक का सम निकाल लेते हैं। 1 से लेके 20 तक का सम निकाल लें, और उसमें से 1 से लेके 10 तक का सम को माइनस कर दें, तो 11 से लेके 20 तक निकल जाएगा कि नहीं। हमको सम कहाँ से निकालना है, 11 से लेके 20 तक, लेकिन हम क्या करते हैं 1 से लेके 20 तक निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेके निकाल लेते हैं, और उसमें से क्या करेंगे, ये वाला जो है 1 से लेके 10 तक जो होगा उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमको 11 से लेके 20 तक निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। तो हम इसको इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो उसको ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि फार्मूला जो है वो तो लगातार के लिए आएगा। फार्मूला जब यूज करेंगे वो क्या आएगा, लगातार के लिए आएगा। तो यहाँ पे हम n1 इज इक्वल टू मान लेते हैं 20 और n2 इज इक्वल टू मान लेते हैं 10। ठीक है, n1 जो है 20 तक 1 से लेके 20 तक निकालेंगे, और उसमें से n2 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इस सम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, n1 लिखेंगे, n1 इंटू n1 प्लस 1/2 माइनस n2 इंटू n2 प्लस 1/2। ठीक है, हम क्या किया, पहले 20 तक का सम निकाल लिए और उसमें से 10 तक के सम को माइनस कर देंगे, तो हमारा 11 से लेके 20 तक का सम आ जाएगा। तो इस तरह का सवाल रहेगा तो ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 इंटू 21/2 माइनस 10 इंटू 11/2। इसको काट देंगे तो 10 बार में ये हो जाएगा 210 माइनस इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 55, यानी 210 में से 55 माइनस कर दें तो ठीक है। जैसे यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि 21 से लेके 30 तक, फाइंड द सम ऑफ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 तक का सम, 21 से लेके 30 तक का सम बताइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 30 तक निकाल लेंगे
और उसमें से 1 से लेके 20 तक माइनस कर देंगे तो हमको 21 से लेके 30 तक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n1 बराबर कितना मान लेंगे, n1 बराबर मान लेंगे 30 और n2 बराबर क्या मान लेंगे 20। ठीक है, अब इसका सम निकालना है, सम बराबर क्या हो जाएगा, तो n1 इंटू n1 प्लस 1/2 और माइनस n2 इंटू n2 प्लस 1/2। अब ये दोनों का सॉल्यूशन निकाल देंगे। यहाँ पे n1 कितना 30 है, तो 30 इंटू 31/2 माइनस 20 इंटू 21/2, 2 10 जा 20 और ये हो जाएगा 15। 15 तो 15 बन जाए कितना होगा, 15 का 5, पूरा 15 को 1 से करें, 15 का 5 कैरी 1 और 15 3 जा 45 और 1 46 और माइनस ये कितना हो जाएगा 210। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 6 में से 1 जाएगा 5 और ये 4 में से 2 गया तो 255 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये अगला क्वेश्चन था 8 नंबर था, ये इसका ध्यान रखें। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं और आपको एक नया सवाल देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप अपने से इसको कर सकते हैं। इवन कि मैं 2 सवाल आपको दे देता हूं, आप इसको बना ले। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ 51, 52, 53, 54 से लेके 100 तक, और फाइंड द सम ऑफ 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 200। ठीक है, इस तरह से ये 2 सवाल हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले बना लें, बाकी हम इसका सॉल्यूशन आपको कर देते हैं ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्या कि 1 से लेके 100 तक निकालेंगे और उसमें से 1 से लेके 50 तक माइनस कर देंगे। तो उसी तरीक़ा से सॉल्यूशन जैसा पहला बनाए थे, पहले बताए थे, उसी तरीके से इसको भी बना ले। यहाँ पे n1 बराबर हो जाएगा 100 और n2 बराबर हो जाएगा 50, क्योंकि 50 तक हमको माइनस कर देंगे तो बाकी उधर 51 से लेके 100 तक निकल आएगा। ठीक है, तो सम निकाल दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इंटू 101 101/2 माइनस 50 इंटू 51/2, इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 50 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 माइनस 7। अब इसको माइनस कर दें तो ये 10 में से 5 जाएगा 5 और ये जाएगा 14 में से 7 गया तो 7 और ये हो जाएगा 9 में से 2 गया 7 और ये 4 में से 1 गया 3, तो ये जगह 3775 इसका आएगा आंसर। उसी तरीक़े से सम निकालना है 101 से लेकर 200 तक, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, n1 बराबर हो जाएगा 200 और n2 बराबर हो जाएगा 100। ठीक है, तो सम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 201/2 माइनस 100 इंटू 101/2, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 100 और इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे 20100 माइनस इसकी हो जाएगा 50, इसको कर देते आ जाता है 50। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये 0 में से गया 0, ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 और ये 1 उसको दे दिया था तो यहाँ पे ये हो गया 0, तो ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 और ये बच जाएगा 1। ठीक है, तो 15,050 इसका आ जाएगा आंसर।
15,015 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो देखकर कैसा लगा, आपको ये समझ में आया कि नहीं, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमें मोटिवेट करता है कि हम आगे आपके लिए और वीडियो लेके आएँ। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इसी तरह आप हमारा चैनल देखते रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।